प्रिय विद्यार्थियों, आज हम भौतिक भूगोल के अंतर्गत वलन यानी फोल्ड्स का अध्ययन करेंगे। जब अंतर्जाल बल के कारण भूपटल पर संपीड़न की क्रिया होती है तो भूप्रपट्टी का कुछ भाग ऊपर उठकर वलन उत्पन्न करने लगता है। इस क्रिया में क्षेत्रफल सिकुड़ जाता है। इस बल के कारण भूपटल का वह भाग लहरों की भांति ऊपर नीचे मुड़ जाता है। इनमें ऊपर उठे भागों को अपनति कहते हैं। प्रत्येक दो अपनतियां यानी समीपस्थ के बीच में नीचे धसे हुए भाग होते हैं जिन्हें अभिनति के नाम से जाना जाता है। जैसा कि हम इस चित्र में देख पा रहे हैं, यानी ए अपनति का द्योतक है जो ऊपर उठा हुआ है, और एस जो नीचे धसा हुआ है ये अभिनति का द्योतक है। इस प्रकार जो फोल्ड्स की क्रिया हमें एक लहरनुमा आकृति के अंतर्गत दिखाई गई है। वलन के विभिन्न अंग। वलन के दोनों ओर भागों को भुजाएं कहते हैं। वलन की अक्ष वलन का भुजाओं के बीच में अपनति के उच्चस्थ भाग या अभिनति के निम्नस्थ भागों में से गुजरती है। अपनति में से गुजरने के कारण वलन अक्ष को अपनति अक्ष और अभिनति में से गुजरने वाली अक्ष को अभिनति अक्ष के नाम से जाना जाता है। अक्षीय तल वह कल्पित तल है जो वलन के मध्य में स्थित दिखाई देता है तथा वलन अक्ष में से गुजरता है। वलनों के प्रकार। स्वरूप के आधार पर वलन कई प्रकार के होते हैं। प्रथम है समित वलन। यह साधारण प्रकार का वलन होता है। इसकी भुजाएं दोनों ओर बराबर झुकी हुई अवस्था में दिखाई देती हैं। वलनों के प्रकारों के अंतर्गत हम सममित, असममित, एकनत, समनत या शयान वलनों के प्रकारों का अध्ययन करते हैं। दूसरा है असममित वलन। इस प्रकार के वलनों में एक भुजा दूसरी भुजा की अपेक्षा अधिक या कम झुकी हुई दिखाई देती है। एकनत वलन। इस प्रकार के वलनों में एक भुजा धरातल से समकोण बनाती है परंतु दूसरी भुजा साधारण रूप में झुकी हुई दिखाई देती है। समनत वलन। प्रत्येक वलन की दोनों भुजाएं इतनी झुकी होती हैं कि वह प्राय समानांतर लगती हैं। शयान वलन। इस प्रकार के वलनों में दोनों भुजाएं इतनी झुकती हैं कि वह दोनों क्षैतिज यानी हॉरिजॉन्टल हो जाती हैं। इन वलनों के अतिरिक्त कुछ अन्य प्रकार के वलनों की भी कल्पना की गई है जो आप प्रस्तुत चित्रों के माध्यम से देख पा रहे हैं। इसमें प्रथम है प्रतिवलन। इसमें वलन की एक भुजा दूसरी भुजा पर उलट जाती है। इस प्रकार के वलन और शयान वलन में केवल इतना अंतर होता है कि प्रतिवलन की भुजाएं शयान वलन की भांति क्षैतिज नहीं होती। अवनमन वलन। इन वलनों की अक्ष क्षैतिज तल के समानांतर न हो बल्कि कोण बनाए तो ऐसे वलन अवनमन वलन के नाम से जाने जाते हैं। पंखा वलन यानी फैन फोल्ड्स। वह एक विशाल अपनति होती है जिसमें अनेक लघु अपनतियां और अभिनतियां
दिखाई देती हैं। इसको संपन्नति के नाम से भी जाना जाता है। इस प्रकार की विशाल अभिनति में अनेक लघु अपनतियाँ और अभिनतियाँ देखने को मिलती हैं। इसे समभिनति के नाम से जाना जाता है। खुले वलन, यदि किसी वलन की भुजाओं के बीच में अधिक कोण बना हो तो ऐसे वलन को खुला वलन के नाम से जाना जाता है। बंद वलन, यदि किसी वलन की भुजाओं के बीच न्यून कोण बना हो तो उसे बंद कोण या बंद वलन के नाम से जाना जाता है। नाप, श्यान मोड़ों में एक भुजा दूसरी भुजा पर क्षैतिज दिशा में पड़ी होती है। यदि अंतर्जाल बल अधिक क्रियाशील हो तो उल्टी हुई भुजा इतनी अधिक मुड़ती है कि वलन अपनी अक्ष पर टूट जाते हैं। इस दशा में निचली परतें ऊपर आ जाती हैं और उनका क्रम उलट जाता है। यदि खिंचाव जारी रहे तो ऊपर वाली भुजा टूटने के पश्चात अपने स्थान से कई किलोमीटर दूर चली जाती है। अब इस टूटकर दूर सरकी हुई भुजा के नीचे अन्य प्रकार की शैलें होती हैं जिनकी भुजा का शैलों से संबंध नहीं होता। इस प्रकार की कई श्यान वलन की टूटी हुई भुजा जब अपने स्थान से हटकर दूसरे स्थान पर पाई जाती है तो इसे नापे के नाम से जाना जाता है। एल्पस और हिमालय में अनेक नापें पाई जाती हैं। जैसा कि हम इन चित्रों के माध्यम से इन नापों के विकास का क्रम देख पा रहे हैं, इसके अंतर्गत प्रतिवलन, गिरवाखंड, संपात मोड़ इत्यादि को वलन की क्रियाओं के द्वारा प्रकट किया गया है। वलन अपने अक्ष पर टूट गया, जैसा कि अंतिम चित्र में भुजा ए निचली भुजा बी से पृथक हो गई है। भूपर्पटी विभंग, पृथ्वी के पटल पर तनाव, संपीड़न, घुमाव आदि बल कार्य करते रहते हैं जिनके कारण भूपटल टूट जाता है। यदि इन शक्तियों का प्रभाव थोड़ा होता है तो केवल दरारें पड़ जाती हैं। शक्ति का प्रभाव अधिक होने पर शैल संधियाँ और भ्रंश पड़ जाते हैं। संपीड़न की अपेक्षा तनाव भूपटल को तोड़ने में अधिक सहायक होता है, अतः तनाव द्वारा उत्पन्न अधिक संधियों एवं भ्रंशों का दिखाई पड़ना स्वाभाविक है। दरारें, तनाव या संपीड़न के कारण दरारें पड़ जाती हैं। तनाव के कारण सेल का आयतन कम हो जाता है, जिससे सेल दाएं या बाएं खिसकती है। इनमें जहाँ भी निर्बल क्षेत्र होता है वहाँ दरारें उत्पन्न हो जाती हैं। दरारें केवल भूपर्पटी के ऊपरी भाग में ही दिखाई पड़ती हैं। इनका प्रभाव अधिक गहरा नहीं होता। तलछटी शैलों में जल के वाष्पीकरण से परत सूखकर सिकुड़ जाती है, जिससे अनेक दरारें उत्पन्न होती हैं। सर्दी से सिकुड़ने के कारण आग्नेय शैलों में भी दरारें पड़ जाती हैं। शैल संधियाँ, जिन्हें हम जोन्स के नाम से जानते हैं, जब किसी सेल पर अधिक दबाव पड़ता है तो वह टूट जाती है। जिस स्थान पर वह टूटती है उसे विभंग के नाम से जाना जाता है।
यदि विभंग तल के समानांतर टूटे हुए टुकड़ों में कोई गति न हो तो उस विभंग को शैल संधियां जोड़ के नाम से जाना जाता है। वास्तव में कोई ऐसी शैल संधि नहीं होती जहाँ बिल्कुल गति न हो, परंतु उपेक्षणीय हो तो विभंग को शैल संधि कहा जा सकता है। प्राय शैली पर समानांतर संधियां उत्पन्न होती हैं। दो प्रकार की समानांतर संधियां एक दूसरे को विभिन्न कोणों पर काटती हैं। संधियों के उस समूह को संधि प्रणाली के नाम से जाना जाता है। यदि एक प्रकार की संधियां दूसरे की अपेक्षा अधिक स्पष्ट हों तथा शैल पर दूर दूर तक फैली हुई हों तो इस संधि प्रणाली को गुरु संधि प्रणाली के नाम से जाना जाता है।